वेलकम बैक टू लाइफ फर्स्ट गियर। आज है, देखो मैंने बोला था लास्ट बार के मेरे को बाइक की सर्विस करवानी है और उसमें प्रॉब्लम बहुत आने लगी कि क्या BS6 बाइक है, सेंसर वाली बाइक है, तो प्रॉब्लम तो आनी थी। उसमें क्या है, बार बार फ्यूज उड़ रहे हैं और मेरा हेडलाइन भी शायद तक इसी वजह से गया था, तो मैंने शायद तक ध्यान नहीं दिया था इस वजह। ओके हाँ, तो सेंसर वाली गाड़ी है, इसमें सारा कुछ अभी बोल गया। मैंने कल भी इसका नया फ्यूज डाला, मतलब जो इसमें आता है उसमें, तो वो भी उड़ गया। उससे पहले मैं 2 फ्यूज उड़ा चुका हूँ और उसके तार लपेट के काम चला रहा था, और अब बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगी है। इससे ज़्यादा दिक्कत करे उससे पहले इसको ठीक करवा ही लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, अभी कुछ नहीं आ रहा है, ये सारा गया हुआ है, और खाली मैंने ये फॉग लैम्प लगवाया मैंने, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा वो वायरिंग छेड़छाड़ नहीं करवाता हूँ। तो वो अब गया था तो क्या करूँ, मेरे को रात को एक दिन काम पे जाना पड़ा ना, फिर लाइटिंग प्रॉब्लम आई थी उस दिन। मैं कैसे काम करके आया हूँ नहीं जानता। ठीक है, बाइक की कंडीशन कुछ इस तरह से है, देख लेना। इसमें से कुछ सामान वगैरह है या निकाल लेता हूँ। ब्रेक तो मैंने कल रात को इसको टाइट करवाए थे, कल रात को क्या मतलब शाम को। मैं यार ये काम करवा लेता हूँ, इनके बाद में दिक्कत आएगी। अभी ये जैसे चालू नहीं हो रही है इसका, ये लॉक भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, पर अब लॉक अभी चेंज नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार हेडलाइट का हो जाए और एक बार ये फ्यूज वाला काम हो जाए। यहाँ तक घाटी है तो वहाँ मैं थोड़ा सा गियर डाल के स्टार्ट कर लूँगा। ये देख रहे हो आप, इस तरह से ये मीटर में इसका शो कर रहा है। अब चालू होने के बाद ये हॉर्न अब बज रहा है, ये वो सही नहीं बज रहा है, बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो बैटरी इसकी अभी गई हुई है, मतलब नई बैटरी डाल रखी है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे। और कितने दिन से सोच रहा हूँ यार ये करवाना। अब क्या देखो, घर में शादी भी है, मतलब थोड़ा फंक्शन भी चल रहे हैं मेरे, और मैं थोड़ा बिजी भी हूँ, काम पे भी जाता हूँ, और मेरे काम के लिए ये बाइक ही है, तो कैसे क्या करें। अब आज कल मैं रखने वाला था, पर कल क्या 3 बज रही थी, 3 बजे वो 2-3 घंटे में वो मेरे को देते नहीं, इस वजह से फिर मैंने कहा, सोचा यार संडे भी है, कल डाल देंगे, और शाम तक मेरे को काम पे जाना रहता है, तो शाम तक गाड़ी मिल जाएगी। अभी डाल दूंगा, कम से कम 2-2:30 बजे तक ये फ्री कर देंगे। कर दे तो अच्छा है, नहीं है तो फिर भगवानी करना क्या है। तो सारे खर्चे अभी मिल गया, अभी एक साथ आए, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अभी ये 3 डंडे इसमें बता रहा है पेट्रोल, तो मैं कल रात को भरवाया था 330 रुपये का, तो उसमें बहुत सारा दौड़ के आया हूँ मैं, इस कोने से उस कोने, पूरा उदयपुर नाप लिया मैंने रात को। माइलेज के मामले में तो मैं साफ कह रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, देखने की कोई जरूरत नहीं, पावरफुल गाड़ी है। और कल रात को जो हाईवे पे भगाया मैंने इसको 12 किलोमीटर, तब मेरे पास क्या कैमरा नहीं था, बाकी मैं आपको बताता इसमें 90 की स्पीड पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं था, क्योंकि मैंने इतने दिन तो मैं खुद इतना कभी भगाया नहीं था, क्योंकि देखो हाईवे पे गया था लास्ट टाइम पे, अब ये क्या नहीं थी। अब इसको इतना रवा कर दिया, 1.5 लाख ऊपर चल गई है, 1,56,287 किलोमीटर चल गई है, तो उसके बाद ये गाड़ी एकदम रवा है। और इसमें क्या, मैंने बराबर जैसे हर महीने मेरा क्या रनिंग बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से क्या मैं इसमें बराबर ऑयल बराबर चेंज कराता हूँ, तो हर महीने मैं करवा ही देता हूँ। हाँ ये है कि इसकी सर्विस जैसे 15 दिन में बोल जाती है 2000 किलोमीटर, तो 15 दिन में 15 या 20 दिन में मेरे हो जाते हैं। तो फिर क्या है, उसको मैं 1 महीना खींच लेता हूँ, बस 1 महीने के बाद में सर्विस पे जरूर डाल ऑयल पानी। इसमें क्या, जैसे इसका इंडिकेटर आ जाता है, एक बार नहीं दूसरी बार आएगा, तो मैं उसको फिर अर्जेंट गाड़ी जाएगी और उसका ऑयल तो चेंज हो गए होगा, बाकी क्या सारा कुछ चेंज नहीं हो तो वो कोई बात नहीं। अब देखो इतने साल में 3 साल में ये छोटे मोटे खर्चे तो आएंगे, और वो तो आना लाजमी है। BS6 बाइक है, देखो ज्यादा सेंसर और ज्यादा सुविधा लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन है ही नहीं, तो इसीलिए तो रॉयल एनफील्ड भी आपको है कि ये ज्यादा फंक्शन नहीं देता है, ताकि अगर कुछ खराब भी हो तो इतने पार्ट्स महंगे आपको नहीं लगे। जितना ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जितनी सेंसर होगा उसमें, उस बाइक में खर्चे भी उसी तरह के होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक खर्चे बहुत महंगे होते हैं इनके। ये छोटी सी दिखने वाली बाइक भी बहुत भारी पड़ जाती है जब इसके इलेक्ट्रिक खर्चे आएंगे। अभी बताता है कितना बिल आएगा, मैंने नहीं बोला 2500 के समथिंग इसकी लाइट जाएगी, 2200 रुपए कुछ बोल रहे हैं, और उसके बाद है जो इसमें वो डाल देगा लेबर चार्ज वगैरह, जो भी बिल बनेगा देख लेना, वो तो मैं अभी क्या बताऊँ आपको। मैं चाहता ये वाला काम मैं घर पे भी कर सकता था, जो फ्यूज वाला, पर नहीं, इसका प्रॉपर एक बार काम कंपनी से हो जाए पता चला, क्योंकि इनके पास जो भी सिस्टम होगा सेंसर देखने का, वो ये ज्यादा कर पाएंगे। हाँ, ये BS4 मॉडल होता है या BS3 होता तो ये घर पे हो सकती थी, तो बाहर का मिस्त्री कोई भी कर सकता था, पर मैं अब क्या, अब मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी बाइक ले रहे हो तो कंपनी से ही सही करवाना।
हाँ छोटे मोटे काम है जैसे ऑयल वगैरह चेंज कराने हैं तो ये आप बाहर से करवा लेना, बाकी इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स को कभी बाहर से छेड़छाड़ मत करवाना, भले ही चाहे पूरा नहीं हो जाए चाहे कैसी भी हो जाए, अगर बाइक को लॉन्ग टर्म चलाना है तो। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये ले रहे हो तो ये ध्यान रखना उसमें भी आपको कंपनी से ही करवाना है जो भी काम। अगर मैंने लाइट वाला ये काम भी अगर मैंने जैसे वो सर्विस करवाई थी, मैं इसका व्लॉग शायद तक इधर आया था कि नहीं आया था मेरे को नहीं पता, नहीं है तो मैं डाल दूंगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो में भूल गया हुए एडिट करना, थोड़ा कामों में व्यस्त इतना रहता हूँ इस वजह से। तो अभी मैं जा रहा हूँ राम जी टीवीएस जहाँ से मैंने बाइक ली थी, अच्छा शोरूम है, आप चेक कर लेना, सर्विस भी अच्छी है, जब भी काम पड़ा है आराम से फटाफट से काम करके दे दिया है, तो स्टाफ भी अच्छा है। हाँ एक दो बार में कॉल नहीं उठाते, बस ये बात है, वो तो हर सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम होती है, जान बेजान होने के बाद भी मेरे 2 बार कॉल लगाता हूँ फिर लगता है कॉल। ठेका भी पास में ही है, यही आपको KTM का शोरूम कहाँ गया, मैं तेरी गयो वो भी गया, चलो उदयपुर में KTM का तो बिल्कुल शोरूम हटते ही जा रहे हैं। ये है राम जी TVS और ये अपनी बाइक गई नीचे की तरफ। मुझको बनाया कहाँ लेके मुझे आया तेरा ही में एक संग। कट गया राहुल जी। बना ला लेते ही जाओ, हिम्मत करिया करो था, फोन उठे लिया करो टाइम गई अंडा बार फ्यूज उड़ी रहा, ठीक है। अबे तो काले वो 15 एम्पियर वाला फ्यूज हो वो भी उड़ी गयो, बैटरी नहीं है अंडे चक्कर में बैटरी नहीं ना कोई दीदी ये सारो कंप्लीट करी आ दे दीजो, हाँ तक चेकआउट कर लीजो, 2-4 बार बंद करी जो भी थाने करना हो कर लीजिए, ठीक है। कहीं बनानो नहीं, और मोटो वो पानो कहीं बिल ज़्यादा मोटो मत जा दीजिए, खाली हेडलाइट हो समझ में ही और जी हेडलाइट है वो मैंने दे दीजिए, उसको घर पे लगूंगा पीछे बैकग्राउंड में। लोग कता रहो 1100 रुपये अब आ रहवा दीजिए, एक बार चालू दीजिए, खाली अपना मेन हो और एक फ्यूज को देख लीजिए, ऑयल पानी सब चेंज धो दीजिए बढ़िया चकाचक करवी। और एक हाँ एक और है, ये पिछली बार वो खोलियो ये 18 पेज कटे पटकी नहीं गया, बाकी के अने देवारो मूड नहीं मस्त चाले अपने हेडक नहीं कति वेद तक लीजिए 5 बजे से पहले मिल जाएगी पक्का, 5 बजे बंद करता हूँ, फोन जरूर कर दीजिए। ओके बाइक मिलते हैं शाम को 5 बजे। अभी मेरे को कॉल लगाना पड़ेगा एक भाई को, चलो कैमरा बाहर निकालता हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। अरे वो कटे है हाँ तो मैंने भेजन भाई राम जी TVS करूँ बात करते एक बार मारी बात मेरे पतो कर नाम रही बोलना बाकी चाल दी गई तो आ रहा है फोन, तब तक क्या करूँ मैं सोच रहा हूँ उधर थोड़ा रॉयल एनफील्ड दौड़ के हूँ, वैसे मेरे को यहाँ वीडियो बनाने थे पर अभी रहने दो, अभी मेरे पास काम बहुत है और मेरे का जो डेटा पड़ा है वो सारा खत्म करना, तो आपको भी थोड़ा उदयपुर घुमा देंगे। अब 5 बजे वापस मेरे को बाइक देंगे, ठीक है चले करते। ओके तो अभी चलाने वाले हैं हीरो ग्लैमर, ये हमारे जम्मे जी की गाड़ी है और जम्मे जी की है, वैसे तो मेरे इसकी है देख रेख में इसके रेडी है, ये बड़ा हवाईजहाज बना के रखता है जैसे, अब उसमें और इसमें क्या फर्क है देख लेंगे। फर्स्ट क्या हीरो की बाइक में जो भी चलाता हूँ ये देखो, हाँ ये हीरो की बाइक चलाने में प्रॉब्लम ही आती है, देखो इसका जो फर्स्ट गियर में जब उठाते हैं तब इसका यूँ इतनी वो पिकअप नहीं रहती, और इसका जो मिड रेंज होता है वो बहुत तगड़ा होता है। और अपनी बाइक में शुरू में ही स्टार्टिंग में बता देती है भाई हूँ तो बैठ जाने तो उड़े भी दूंगा, और कल रात को मैं कह रहा हूँ यार जो भागी थी बाइक मजा आ गया मेरे। और स्प्लेंडर मैं तो फिर थोड़ा सा यूँ बड़ा हूँ, थोड़ा वजनदार भी हूँ, स्प्लेंडर पे चरकली बेटी थी, मतलब चरकली क्या मतलब वो सुखड़िया सा एक लड़का था, आप जानते हो स्प्लेंडर ज्यादातर लोग कैसे चलाते हैं, तो वो बेटा था उसने वो रेस लगा रहा था, मैंने कहा चलो खाली सड़क है देखते तो खरी अपनी बाइक का पोटेंशियल क्या मतलब कितनी पावर दे सकती है कितनी भागती है, तो मैंने उस हिसाब से उसको भगा के देखा था, और रोड भी एकदम सीधी थी इसलिए थोड़ा भगा दिया, बाकी मैं भगाता नहीं हूँ इतना, तो मैं उसके साथ रेस निभा रहा था। और हाँ TVS स्टार सिटी ने मेरे को निराश नहीं किया, इसी वजह से शायद तक इसके फ्यूज उड़ गए मेरे को लग रहा है, और रोज एक फ्यूज उड़ना मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे नहीं बता दो यहाँ से क्या ECU वगैरह सारा चेक कर लेंगे, वो जो भी करना है उनका सॉफ्टवेयर वगैरह होगा अंदर, वैसे कुछ होता नहीं है, कंपनी एक बार जो बाइक बनाती थी है उसके बाद अपडेट कोई नया नहीं आता, चाहे कार हो चाहे हम वाले में पता नहीं, बाकी पुराने वाली में तो यही है, OBD2 हो OBD3 हो, बाकी यह बात सही है कि TVS में इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम जितना आप जाओगे मतलब TVS छोड़ो कौन सी भी कंपनी ले लो उसमें सारे में एक टाइम बाद जब इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो भाई साहब उसको ठीक कराना बहुत दिक्कत आती है।
वो वायरिंग कहाँ से शॉर्ट हो रही होगी क्या पता, क्योंकि वो शॉर्ट वायरिंग होती है या तो बैटरी को भी चार्ज नहीं होने दे रही है वो। अभी इस धोखे मेरी नई बैटरी पड़ गई 1100 रुपये का, तो वो खर्चा हो गया। और ये अभी नया खर्चा और क्या है जो भी आएगा, मिनिमम अमाउंट डाला गया है 2000 रुपये, तो उसी से समझ जाओ। और क्या है जो इसके किलोमीटर वारंटी आती है वो भी मैंने क्रॉस कर दी। बाकी तो ये सारा कुछ फ्री में है, क्योंकि 5 साल की वारंटी में आती है बाइक। बस कंपनियां क्या खेल जाती है किलोमीटर से, इनको ये नहीं पता कि गए बाइक ठीक इसके पास। मेरे पास अगर रॉयल एनफील्ड भी आ जाए उसकी भी ऐसी कर दूं मैं। और तुम लोग अगर नहीं चाह रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी 1.5 लाख किलोमीटर तो मैं आसानी से चला सकता हूँ रॉयल एनफील्ड को। जब इसको चला दिया मजाक में और इससे पैसे भी कमा लिए। मेरे लिए बाइक फ्री हो चुकी है कब की, और इसको बेच नहीं सकता, क्योंकि इसके ये बाइक जो इतनी शानदार बाइक है, उसकी जो मजा है चलाने में, और अभी तक भी इसमें मतलब वो है दम। करना क्या है बेचारी वो कर रही है भाई, थोड़ा सा इंजन जो भी आएगा तब देके जाएगा। और अभी के लिए तो उसको नहीं बेचा, अरे उस पर 10,000 रुपये और लगा के उसका काम बिल्कुल परफेक्ट करवा दूंगा। अब देखो नई बाइक लेने जाऊंगा, GST PST पहले मैं दे चुका हूँ, पर अभी तो बहुत ज्यादा है यार, इसलिए अभी कोई नई बाइक लेने की मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। अभी बाइक की कॉस्ट इतनी कम है और टैक्स इतना है कि उसका 35% आपको टैक्स के रूप में 40% टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इससे बेटर है कोई नया विकल्प तलाश लो, EV वगैरह ले लो अभी के लिए, क्योंकि उस पर शायद तक GST अगर देना भी पड़ रहा तो वापिस रिटर्न आपको वो पेट्रोल का खर्चा बचा के रिटर्न आ जाएगी। मेरा मानना ये है। सेकंड हैंड में भी जाओगे तो भी GST हर जगह आपको पकड़ रही है, इसलिए थोड़ा बच के रहना अभी नई बाइक। इसीलिए पिछले साल दिवाली पे भी, मतलब जो गए साल में दीपावली पे भी बाइक बहुत कम उठी थी, बाइक कारें वगैरह बहुत कम उठी थी। अभी वो मौका नहीं है, क्योंकि जब बाद में इनकी बेचने जाओगे वो पैसा नहीं आने वाला, चाहे रॉयल एनफील्ड हो चाहे ये हो, कोई भी बाइक हो। वैसे रीसेल वैल्यू अब खत्म हो चुकी है। सेकेंड हैंड बाइक लेने के नुकसान भी है फायदे भी है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके अच्छी बाइक हाथ में आ जाएगी, वो समझ जाओ मिस्त्री के पास में तो बैठना ही है फिर। हाँ, डेली यूज वाली मोटरसाइकिल है जैसे ये वाली है, इनमें खर्चा कम होता है तो ये ले सकते हो। बाकी ये जो बड़ी बाइक होती है जैसे 2.5-3 लाख की, जो आप रॉयल एनफील्ड हो गई, ये हो गई, जो भी है, उनमें क्या खर्चा भी होते हैं, पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं, तो ध्यान रखना। सेकेंड हैंड बाइक भी ले तो बहुत अच्छे जो डीलर हो उनके पास से लेना, जो सेकेंड हैंड बाइक में डील करते हो। एक दो मेरे मिलने वाले हैं, अगली बार होगा तो मैं शायद तक उनका वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा। उदयपुर में है, अगर आप वीडियो मेरे बाहर से देख रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। मैं नीचे ही खड़ा हूँ, नीचे घाटी नीचे आई जा। डैडी आपने क्या खोला था अभी? तेरे ये चीजें पकड़ ली, गंदी बात लोग में भी नहीं डाल सकता मैं। कंपनी वाले ने मेरे को क्या कॉल किया था, अब मेरे घर में एक प्रॉब्लम है, मैं जो वाईफाई से कनेक्ट करके रखता हूँ फोन, तो किसी का फोन नहीं लगता। मतलब कोई फोन आ रहा है तो नहीं लगेगा, जाएगा तो भी नहीं जाएगा, ऐसा मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। वो तो बेचारे कर रहे थे, और ये भी कहीं गया था, मेरे पास आज गाड़ी है ही नहीं, पापा की गाड़ी खराब होने की वजह से। चलो मिलते हैं, वो आने दो उसको, अभी तो टॉयलेट में बैठा है। मार ले ताना ले, तू चाल मार दे रही थी बेटे, बदला ले रहा है। मैं बोल के आया था वहाँ पर कि भाई इतना बिल मत बनाना, बिल बहुत तगड़ा बना है। अब देखा क्या क्या चेंज किया, मेरे को पता करना पड़ेगा, ऐसा क्या कर दिया। वहाँ जा ओके। गाड़ी ले लेना। अगर हाँ कहना राहुल जी तो बंद है, ये भी चालू होगी। कता लाए कता कहीं भैया कितने हो गए? 5,000 रुपये की। हेडलाइट नहीं, दोनों उड़ गए। हेडलाइट भी नहीं, रेगुलेटर कितने का था, नहीं ये कितने का था, क्या हुआ बता दे। हाँ तो मैंने क्या दो मिलेंगे, 2,500 रुपये का ही है हेडलाइट में, 2 मिलेंगे। आपने बोला तब मैंने हाँ किया, बाकी अभी मैं ये लंबा खर्चा करते ही नहीं। मैं भी 5,000 बिल, लेकिन मैं क्या ना भेजो मारे मैसेज, मेरे को 5,000 बिल तो सब भगवान। छोटी छोटी गाड़ी में असर बड़ा खर्चा मत किया करो कहीं। आज कहाँ जा रहे हो वीडियो बनाने? मैं तो आज तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, आज घर पे जा रही, बस ये छोटा मोटा व्लॉग है बस। मैं कहीं चेंज की तो ये तो पूछो कहीं नहीं ले बता। एक तो रेगुलेटर, एक इंडिकेटर फ्लैशर, ये कितने का? 300 रुपये का। ऑयल है, रेगुलेटर है, हेडलाइट है, LED, इंडिकेटर फ्लैशर है, और 4 फ्यूज है। तो इतना कैसे बिल बन गया? 5,000 रुपये तो बहुत ज्यादा बने नहीं यार, नहीं आपको क्या लग रहा? तो रेट पता ना इनको। इसकी क्या रेट है? अरे इधर जान ला, मैं MRP आ जाएगी 1248 किसके? रेगुलेटर के, 1916 के
उसमें भर के रखा है सारा सामान है ना आपका। ठीक है। तो रेगुलेटर पे वारंटी नहीं है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स पे तो 5 साल की वारंटी है। फ्लेक्सर अबे अभी जो मैंने डला है इस पे कितनी वारंटी? इसमें 6 महीने। ये तो है छोटा मोटा आइटम का जो एयर फिल्टर डाला है। और के बाकी है? अबे कहीं हमारे डिस्काउंट कता करे? सर्विस कार्ड बनाई तो एमसी वाला ये फालतू नोट जानी आओ तो मुवार देवार उन्होंने में एमसी लगेगा बाहर तो ऑयल चेंज करो ये नई गाड़ी में समझ नहीं आता है। चलो मारो कार्ड डिस्काउंट कता कितना बंद पड़ा है। चार्जिंग वाली केबल का ऊपर जाके लेकर मेरे पास कैसे अरे सब है ये बहुत हपे जाके मैंने खबर है और सुनो क्या भरोसे में है कि इधर इतना बड़ा बिल नहीं बनाना कभी भी। अपन लाइट की बात हुई थी 2,500 रुपये की, मेरे को चलो 2,500 खेल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3.5 का बिल बना दोगे मेरे। नहीं मैंने नहीं बनाई ये तो। वो तो मेरे को पता है राहुल जी के हाथ में लगी गाड़ी पूरी कंप्लीट होके बाहर आएगी। मैं जानूंगा कि थाना इधर बट व्लॉग में गलत बोल दूँ तो चलो ये तो गाड़ी कंप्लीट हो गई। बिल बता देता हूँ 5,000 रुपये कितना बना 5,122 रुपये 144 था 2 रुपये डिस्काउंट मतलब 20 रुपये डिस्काउंट होने के बाद तो आपके हो गया 4813। अभी इतना मैंने डिस्काउंट भी कर दिया है तो अगली बार से इनके वीडियो क्या है पूरे पैसे लेके बनाएंगे। क्या करना लड़ गया आपको कस्टमर को टाइम दिया है अब हमारे भी अरे Sunday actually में है, कही है- हमें घर जाना है, हमें भी जो टाइम देते हैं उस कस्टमर को टाइम आता ही नहीं है। नहीं मैं 3:30 4 बजे मेरे को लगा मेरे को यार कुछ ऐसा है तो मैं जाके पहले खड़ा हूँ। हमें तो है कि छोटी छोटी एवरेज वाली गाड़ियाँ दिलाते हो खुद देखो ये रॉकेट चलाते हैं और ये बिल बना था ये देख लेना इतने सारे सामान चेंज हुए हैं उसके बाद ये गाड़ी एकदम रवा हो गई। बाइक कहाँ मेरी पैसे तो ले लिया बाइक तो दे दो। ये देखो हाँ ये पुराना वाला है नया वाला BS6 ये 6 है BS6 है साउंड सुना जोड़ दो। अरे अपन नहीं लाएंगे यार क्या बात है अपन ये वाला कलर पकड़ेंगे ठीक है अगर बाइक जो है लेना मेरे को एक समय ये बाइक बहुत अच्छी है। अब यहाँ से चलते हैं मेरे को जाना है घर की तरफ फिर उसके बाद काम पे सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाद काम पे जाऊँ। इन्होंने और मैंने दोनों ने साथ में बाइक ली थी। आपकी कौन सी थी? स्टार सिटी ये वाली थी मेरा ग्रे कलर है। आपने हमारे तक कितने किलोमीटर चल गई है? चल गई कतरी मेरे को पता नहीं अरे तो ये 50,000 चाल की 50 साल की वहाँ 1.5 साल की है चल रही और लाइटें चेंज भी की हुई है मेरे नहीं हुई अभी हैं? मेरे है हाँ आपने नहीं हुई है हमारे कई खबर रेगुलर चालू होगा वही हिसाब से। और देखो यार रेगुलर बाइक का अपन इसमें स्विच लगा देंगे अब उससे भी बचता है और बैटरी वगैरह इनमें ध्यान रखना पड़ता है और मैंने बैटरी का ध्यान नहीं रखा था। इस बार बैटरी अपनी सही है जब भी होगा वापस से ये खर्चा होगा। और लाइट पे वारंटी कितनी 6 महीना। चले यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं बाइक कैसी चल रही है ये सब बता दो। अब 1-2 खर्चे और रह गए हैं। ये वाला एक सीट कवर डलवाना है मैं सोच रहा हूँ इसी टाइप की है और ये क्या है थोड़ा इतने साल हो गए बैठ के टाइट हो गई है तो सोच रहा हूँ ये भी एक नई डलवा लूँ कंपनी की लूँगा मैं और कंपनी से ही सर्विस करूँगा 2 पैसा ज़्यादा लगे पर यार बाइक सही होके बाहर आती है कम से कम मेरे को भरोसा तो रहेगा हाँ भाई अंदर से ये आइए। और इसको करते हैं बंद। अब इसका काम ख़त्म तो ज़्यादा इसको मैं चलूँगा नहीं। अब चलते हैं घर की तरफ सॉरी चलते हैं बाइक को चला के देखते हैं। और हाँ जैसे मैंने उठे ही है उस हिसाब से तो बढ़िया ही चल रही है। क्लच वगैरह भी है जो पहले मेरे सेट रहता था उसी हिसाब से सेट किया है। अरे मारा सामान महीने रह गयो वहाँ तो काले ध्यान रख जो है वो देना मत किसी को। हाँ उस पर लगा देना। एक बात मेरे को अच्छी लगी इसमें मेरा पेट्रोल जितना था उतना ही। यूँ कंपनी वाले कभी भी आपको अलग से वो नहीं करते हैं कि भाई पहले होता होगा अब नहीं होता है। अब जितना है वो सारा कुछ अंदर नोट होता है फिर उसके बाद ही होता है। और ये कौन सी गाड़ी है? महिंद्रा की। और यार B6 जबरदस्त महिंद्रा की है। और वाकई में यार उसका मॉडल निकाला देखो यार इसका एक मिनट दिखा तुम पास में से जाके निकलता हूँ देखना है अलग से यूँ दिखाने लग गया तो अच्छा नहीं लगेगा। और यार जबरदस्त
वाकई में, और लुकिंग वाइज बहुत अच्छी है। और अपना रॉकेट फिर से दौड़ने लग गया है गाड़ी पे, और अभी इसकी जो हेडलाइट है यार मजा आ जाएगा। बस मेरे को यही चाहिए था, इसकी हेडलाइट कभी कमजोर ना पड़े। रेगुलेटर महंगा आता है, रेगुलेटर की वजह से ही सारा कुछ ये हो रहा था। अभी तो ये देखेंगे अपन, कल तक देखेंगे, 1-2 दिन यूज करेंगे, 6 महीने की वारंटी में जो भी होगा देख लेंगे। गाड़ी कह रहा हूँ चकाचक होके बाहर आई है। बाकी मैं बाहर से करवा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, मेरे को लगता था यार ये थोड़ा अलग हो गया, ये थोड़ा अलग है। इनको पता है कि यार किस तरह से सेटिंग रखनी है इसकी, और वही और जो एयर फिल्टर अंदर चेंज हो गया उसके बाद तक बाइक में जैसे एक नई पावर आ गई है। अभी हम बात कर रहे थे राइडर का, जो टीवीएस राइडर आती है 125, उसका एयर फिल्टर इससे सस्ता है, ठीक है, इसका महंगा है। तो इसका इसलिए महंगा है कि बहुत कम चेंज होता है, और जब चेंज होता है तो देखो माइलेज भी देती है बाइक, और शानदार। आप मैं पक्का कह सकता हूँ इसका माइलेज मैं निकालूंगा तो ये 80 तक आराम से चली जाएगी। अपने को माइलेज में ये ध्यान रखना, देखो कंपनी ने इंडिकेटर दे रखा है, अगर 60 की स्पीड से अंदर चलाते हो, वैसे देखो सिटी में इतने तेज भगाओगे भी नहीं, और जो गियर मांगेगा उस हिसाब से दे दिए तो फिर उसके बाद तो वारे नहीं आ रहे। काफी है इसकी बाइक की। अगर बाइक आप अगर इलेक्ट्रिक में नहीं जाना चाह रहे हो तो इधर ये ले लो, बहुत अच्छी है। इसकी वो जो आती है, क्या नाम है इसका, छोटा मॉडल एक और आता है, क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूँ मैं, स्पोर्ट्स वो भी बाप है। मैंने पहले स्पोर्ट्स ही चलाई थी, और उसी को चलाने के बाद मैं लेने गया था। फिर मेरे को क्या किया, थोड़ा सा वो छोटी लग रही थी, और ये क्या बाइक थोड़ी भरी भरी दिखती है, बहुत शानदार लगती है। जब भी आप इसको चलाओगे तो भी एक अलग ही फील देती है। यूँ छोटी बाइक तो ऊपर से देखने पे देख रहे हो आप इसका ये पूरा, और आप एक स्प्लेंडर चलाओगे तो वहाँ पता चल जाएगा इसका, लगता है हाँ किसी बाइक पे बैठे हो। तो स्प्लेंडर मैंने इसलिए वो हटा दिया था। और स्प्लेंडर में क्या जो सीटिंग पोजीशन आती है वो बड़ी अजीब सी आती है, उसमें क्या कूप निकल जाती। आप ज्यादातर देखना स्प्लेंडर जो चलाते हैं वो देखना पूरा यूँ एक अलग ही ढंग से बैठे होते हैं, वो अलग ही सीटिंग पोजीशन मेरे को वो समझ में आती नहीं। पर तो भी वो बाइक है, ऐसा नहीं है कि वो भी अच्छी बाइक नहीं है, बहुत अच्छी बाइक है। और माइलेज के मामले में मैं कहता हूँ स्प्लेंडर से बेटर ही है। रीसेल वैल्यू देखो यार, मैं रीसेल वैल्यू की तरफ जाता नहीं। मैं जब भी है बाइक ली है तो मैंने कभी रीसेल वैल्यू देख के नहीं दी है। मैं उसकी परफॉर्मेंस और माइलेज वगैरह ये सब, माइलेज मेरे को देखो प्रायोरिटी रहती है। कभी देखो कभी कभी जेब में अच्छा पैसा है तो कभी अभी जैसे दिन चल रहे हैं तो कम पैसा है, तो इस हिसाब से देख लो। अभी जैसे पेट्रोल भी महंगा है, मेरे उदयपुर में यहाँ पर 105 रुपये समथिंग कुछ है, मतलब 106 रुपये मान लो, उस हिसाब से आप देख लेना। मैं बाकी इसमें 220 का मेरे को रोज का पेट्रोल, मैं तो 110 के हिसाब से सोचता हूँ, और तो 220 का रोज का पेट्रोल मैं अंदर डलवाता हूँ। मेरा काम करके 180 किलोमीटर के समथिंग, और ये मैं देखो आपको दिखा दूंगा, पहले बोलने से देखो मैं बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि मैं सबूत भी चाहिए उसके लिए। और सबसे बड़ी खासियत मैं आपको एक चीज और अच्छी सी बता देता हूँ। हाँ, हीरो की जहाँ तक मेरे को पता है उनका अभी भी जो चेन, किलोमीटर की चेन वो आती है यहाँ पर ही, यहाँ पर इसके कुछ भी नहीं है आगे, ठीक है। यहाँ तक आप रॉयल एनफील्ड लेने जाओगे तो वो भी उसमें भी आपको यहीं पर मिलेगी। यहाँ पर देखो कोई भी वायर वगैरह अलग नहीं, खाली वो ब्रेकिंग के वायर है, बाकी कुछ भी नहीं है। कॉम्बी ब्रेक के जो भी सिस्टम आता है वो वायरिंग है, बाकी इसका सारा कुछ चेन वगैरह आज दिन तक मेरे को वो किलोमीटर वाली चेन ने कभी परेशान नहीं किया, ठीक है। बाकी बाइक आप देख ही रहे हो, देखने में बड़ी बड़ी पूरी शानदार दिखती है बाइक, ठीक है। जल्दबाजी में हुई है सर्विस, बाकी एक से कहीं भी ऐसा है ना, आप यूं नहीं जज कर सकते हो। जब बाइक निकलती है तो लोग कहते हैं यार नहीं उठा के लेके आए हो, अभी भी है कहीं जैसे ये कचरा रह गया है, तो ये छोटी मोटी चीजें रह जाती, मैं थोड़ा नजरअंदाज रखता हूँ। पर ये सर्विस जो करके देते हैं मजा आ गया, कह रहा हूँ, शानदार सर्विस टीवीएस की। इस बार मैं कहता हूँ, भले मेरे को नहीं पता कि आपका अनुभव कैसा है, मेरा अनुभव हमेशा के लिए शानदार रहा है। मैंने कभी भी ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। और ज्यादा कुछ देखो प्रेम से बहुत सारे काम हो जाते हैं, बाकी लड़े झगड़े से कुछ नहीं होता है। प्रेम से करोगे तो सारा कुछ वो करके दे देते हैं। अभी इस पे 1-2 कपड़ा और मैं मारूंगा, क्योंकि देखो मेरे को बाइक जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी मेरे को जल्दी से आज बाइक दे दी है, बाकी तो 6-7 बज जाती। और फर्स्ट एक में हाफ में स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, इसके जो मेरा वारंटी पीरियड है इसका निकल चुका है, तो इसलिए जो भी अब खर्चा वगैरह जो भी इसमें चेंज होंगे वो सब मेरी जेब से होंगे। तो आज का खर्चा मैंने आपको बता दिया, उन्होंने डिस्काउंट भी कर दिया। देखो लाइट मेरे को जरूरी थी, इसकी लाइट के मुकाबले मेरे को दूसरी ये फोक लाइट मेरे को अच्छी नहीं लगती है। ये छपरे वाला खेल अपने को पसंद नहीं। तो भी बात चलो, कभी हाईवे पे गया तो भी मेरे को हाईवे पे भी है इसकी लाइट सफिशिएंट है, बहुत अच्छी लाइट है। मैं जब भी हाईवे पे नाइट राइड में जाऊंगा कैमरा साथ में जरूर बनाऊंगा। आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, और भी क्या जानना चाहते हो
वो भी कमेंट करना। और उदयपुर घूमूंगा, सब कर लूंगा, सब तरह की बाइक भी आएगी, अपने पास सारी बाइक है। पर मैं देखिए चला तो थोड़ा कम है, तो मेरी एक आदत बड़ी खराब है, अगर मैं किसी बाइक को चला लेता हूँ तो मेरे को पसंद आ गई तो फिर मैं लेनी ही लेती, इसलिए मैं क्या है अपनी बाइक को छोड़ के मैं दूसरी बाइक चलाता ही नहीं। हाँ, एक स्कूटर लेने की सोच रहा हूँ घर के लिए, तो अब उसकी तलाश में अपन एक देखेंगे कौन स्कूटर अच्छा रहेगा। चाहे ईवी भी होगा तो ईवी की भी तलाश करेंगे। बेटर मेरे लिए लूंगा, तो एक तरह से आप जो सोच सकते हो आप अपने लिए खरीदो, तो क्या क्या खरीदने में क्या क्या चीजें अपन सोचेंगे वो सारा ब्लॉग में बताता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना जिससे वीडियो आ जाए। और मेरे को एक बात बता देना, और लास्ट में जाते जाते कि वीडियो किस टाइम पे अपन डालें, तो आप सभी की वीडियो के लिए तैयार बैठे रहे। मैं सोच रहा हूँ रात को 9 बजे का वाला टाइम सही रहेगा या 9:30 बजे वाला, इन दोनों टाइम में से एक बता देना, तो आपके रोज एक ब्लॉग आ जाएगा। ठीक है, वीडियो चाहे वो नई बाइक का हो, चाहे किसी भी राइड रिव्यू का हो, जो भी हो वो 9 बजे आए, 9 साढ़े 9 बजे समथिंग में देने की कोशिश करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।